बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर अ गुड सीवी फॉर ग्लोबल टैलेंट वीज़ा यूके। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीटीवी वीज़ा कैसे अप्लाई करना है और उसके लिए कौन-कौन सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अच्छा, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपनी ट्रेडिशनल सीवी जो है वो जीटीवी के लिए यूज़ नहीं करनी। उसकी 2 रीज़न्स हैं। नंबर 1, जीटीवी की अपनी गाइडलाइंस हैं कि उनकी सीवी जो है वो 3 पेजेज़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो आपकी रेगुलर सीवी जो है वो नॉर्मली 3 पेजेज़ से ज़्यादा की ही होती है। नंबर 2, आपकी ट्रेडिशनल सीवी के अंदर बहुत ज़्यादा इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, इर्रेलेवेंट टू जीटीवी, जो कि इन्फॉर्मेशन मे बी आपको एम्प्लॉयर को रिक्वायर्ड हो लेकिन वो जीटीवी के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने जीटीवी की सीवी कैसे बनानी है। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करें अपनी सीवी के अंदर वो तमाम चीज़ें जो कि सूटेबल नहीं हैं आपके ग्लोबल टैलेंट वीज़ा कैंडिडेसी के लिए। मैंने कुछ फैक्टर्स यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। आप इन फैक्टर्स को देखते हुए अपनी सीवी के अंदर से उन चीज़ों को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, आपकी पर्सनल डिटेल्स। अब आपकी पर्सनल नंबर क्या है या आपका होम एड्रेस क्या है, ये कहीं पे भी ग्लोबल टैलेंट वीज़ा की कैंडिडेसी को डिटरमाइन नहीं करेगा। सिमिलरली, आपका डोमिसाइल, आपका ड्राइविंग लाइसेंस। कुछ सीवीज ऐसे भी देखे जाते हैं जिन्होंने ये मेंशन किया होता है कि वो कौन कौन से कंट्री में एज अ टूरिस्ट के। अब टूरिज्म का ग्लोबल टैलेंट वीजा के साथ कोई लिंक नहीं है। टूरिस्ट वीजा आपसे पूछे जाएंगे एट द टाइम ऑफ जीटीवी वीजा एप्लीकेशन, और हो सकता है वो आपके वीजा एप्लीकेशन पे किसी और तरह इम्पैक्ट करे, लेकिन आपकी सीवी के अंदर वो कहीं पे भी जो है वो आइडियल नहीं है। हाँ, अगर आपका कोई वीजा ऐसा है जो कि आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए हैं या किसी रिसर्च पर्पज के लिए गए हैं, तो आप उसको जरूर मेंशन करें, लेकिन टूरिज्म के तौर पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ सीवीज़ ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्री पीएचडी डिटेल्स होती हैं। जैसे कि आपने बीएस के किसी भी कोर्स वर्क के अंदर कोई प्रोजेक्ट किया है, आपने वो भी लिख दिया। कीप दिस इन माइंड कि ग्लोबल टैलेंट वीज़ा आपको पीएचडी और पोस्ट पीएचडी का वर्क की बेस पे मिलना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्री पीएचडी की कोई डिटेल मेंशन ही नहीं करेंगे। आप क्या करें, आप अपनी प्री पीएचडी डिटेल्स को सेपरेट करें और उसको समराइज़ करें और उन तमाम पॉइंट को हाइलाइट करें जो कि आपकी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ बता रहे हो। तो ये एक बेहतर तरीका है, बजाय इसके कि आप हर चीज़ जो है वो अपनी प्री पीएचडी की डिटेल जो है वो अपनी सीवी में लिख दें। एक ट्रेडिशनल सीवी के अंदर लास्ट पेज के ऊपर हाफ ऑफ द पेज जो है वो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हमने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रेफरेंसेस दिए होते हैं। एक लॉन्ग लिस्ट होती है हमारे प्रोफेसर्स की, जो कि उनके फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेसेस, उनकी डेजिग्नेशन और सब कुछ दिया होता है। जीटीवी के अंदर ये रिक्वायर्ड नहीं है। जीटीवी आपसे एक सेपरेट रिकमेंडेशन लेगा एमिनेंट पर्सन का, जो कि यूके बेस्ड होगा। तो इसलिए वो रिकमेंडेशन लेटर जो है वो एज अ रेफरी काउंट होगा। आपको यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये अगेन कुछ फैक्टर्स हैं। आप अपनी सीवी को देखते हुए इन बेसिस के ऊपर अपनी सीवी में से डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी अननेसेसरी डिटेल्स है जिसको आपने एलिमिनेट करना है। आप जब इन तमाम चीज़ों को निकालेंगे तो आपकी सीवी ऑटोमेटिकली जो है वो कंसाइज हो जाएगी। अब बात करते हैं कि वो कौन सा चीज़ें हैं जो कि आपकी सीवी के अंदर होनी चाहिए। नंबर 1, एजुकेशन। तो अगेन आपने अपनी एजुकेशन, जो कि पीएचडी बेस्ड जीटीवी वीज़ा है, तो आपने लाजिम ये बतानी है कि ईयर में आपने ये डिग्री ऑब्टेन की, कौन से इंस्टीट्यूट से ऑब्टेन की। तो ये आपने लाजिम अपनी सीवी के अंदर ये सेक्शन रखना है। सेकेंड सेक्शन है एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस के अंदर नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस के अंदर अपनी डेजिग्नेशन और टाइम ड्यूरेशन लिख देते हैं, तो और ऑर्गेनाइजेशन का नाम। ऐसा नहीं है, आपने यहाँ पे अपने तमाम सिग्निफिकेंट मेन इवेंट्स जो हैं वो ड्यूरिंग दैट जॉब मेंशन करने हैं, जो कि एकेडेमिया से रिलेटेड भी हो सकते हैं, रिसर्च से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी। जीटीवी की अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो, मैंने आपको बताया था 2 रूट्स हैं। एक है पोटेंशियल लीडर का और एक ग्लोबल टैलेंट वीजा कैटेगरी लीडर। अब लीडर वाली कैटेगरी के अंदर ये लाजिम है कि यहाँ पे आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज जो है वो भी हाईलाइट करें। तो आपने अपने एक्सपीरियंस के अंदर कोई भी ऐसा नया कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया है, आपने कुछ भी सुपरवाइज किया है, आपने कोई भी नए टूल्स जो हैं वो सिखाए हैं, तो या आपने कोई भी अपनी इंडस्ट्री लिंक्ड कुछ काम किया, तो वो आपने सारा जो है वो यहाँ पे हाईलाइट करना है। रिसर्च पब्लिकेशन दूसरा सेक्शन। रिसर्च पब्लिकेशन एक बहुत मेजर सेक्शन होता है। कुछ लोगों के लिए ये सेक्शन 3 पेजेस की सीवी के अंदर ब्रीफली एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसके लिए उनके पास एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन होगी। तो अब इसको कैसे एड्रेस करना है, ये मैं अभी आगे कुछ आने वाली वीडियो के अंदर बताऊंगी। थर्ड सेक्शन जो है वो आपका रिसर्च अवार्ड्स और फंडिंग का है। आपने अगेन जो लीडर कैटेगरी पे अप्लाई कर रहे हैं, आपने यहाँ पे एविडेंस प्रोवाइड करने हैं। एविडेंस से मुराद ये कि आपने यहाँ पे ग्रांट नंबर मेंशन करने हैं कि आपने कौन कौन सी ग्रांट्स जो है वो विन की हुई हैं। फोर्थ वन, इनोवेशन इन रेलिवेंट फील्ड। अगर आपकी फील्ड में आपने कुछ भी इनोवेट किया, आपने कोई सॉफ्टवेयर जो है वो नया बनाया है, या आपने कोई ऐसा टूल बनाया है जो कि किसी प्रॉब्लम या को जो है वो एड्रेस कर सकता है, आपने कोई न्यू ड्रग आइडेंटिफाई की है, या आपने कोई जेनेटिक्स के अंदर कोई आपने न्यू स्ट्रेन आइडेंटिफाई कर दिया है, तो आपने वो तमाम इनोवेशंस जो है वो अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है वो लाजमी अपनी सीवी के अंदर मेंशन करनी है।
लास्ट, पेटेंट्स। ऑल्दो पेटेंट्स का ट्रेंड हमारे यहाँ बहुत कम है, बहुत कम लोग इस कैटेगरी की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आप पेटेंट कर सकते हैं या ऑलरेडी आप पेटेंट करवा चुके हैं इवन एट नेशनल लेवल, या आपका प्रोसेस भी चल रहा है, तो वो आपने लाजिम मेंशन करनी है। पेटेंट्स का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, सो इस सीवी के अंदर अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो आप लाजिम उसको मेंशन करें। अच्छा, अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जिनको हम नॉर्मली अपनी सीवी के अंदर इग्नोर कर जाते हैं, जैसे कि एकेडमिक एंड रिसर्च वेबसाइट्स। तो अगर अभी तक आपने अपनी प्रोफाइल एस्टेब्लिश नहीं की हुई रिसर्च वेबसाइट्स के ऊपर, जैसे कि ऑर्किड, स्कोपस, गूगल स्कॉलर या पबलॉन्स वगैरह पे, तो सबसे पहले तो आप अपनी यहाँ पे प्रोफाइल्स को एस्टेब्लिश करें, अपना सारा डाटा जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट करें और उसके बाद इन वेबसाइट्स के लिंक जनरेट करके अपनी सीवी के अंदर इम्बेड करें। इसका फायदा क्या होगा कि आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो एक सिंगल क्लिक पे उनके सामने जीटीवी जो सीवी आपके अवेलुएट करे होंगे उनके सामने आ जाएगी। और पबलॉन्स के ऊपर इवन आपने एज अ रिव्यूअर अगर जितने भी पेपर्स रिव्यू किए हैं, किस किस जर्नल के लिए आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, तो वो सारा डाटा यहाँ पे आ जाता है। तो आपने सबसे पहले अपनी ये वेबसाइट्स जो हैं इनको लाजिम अपनी सीवी के अंदर मेंशन करना है। अच्छा, सेकेंडली आप अपने टूल्स और टेक्निक्स को करें। मैंने जैसे कि पहले बताया कि बहुत ज़्यादा आपको प्री पीएचडी डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है, तो अब आप उस डिटेल को क्या कर सकते हैं, आपने अपनी ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ या ड्यूरिंग प्रोफेशनल लाइफ जो भी टूल्स सीखे हैं, आइदर वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की टेक्निक है, कन्वेंशनल माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक है, एडवांस मॉलिक्यूलर टेक्निक्स हैं, कोई भी हैंड ऑन ट्रेनिंग आपने ली हुई है, तो वो तमाम टूल्स और टेक्निक्स जो हैं वो आप अपनी सीवी के अंदर मेंशन करें। ये चीज़ आपको बताएगी यहाँ पे कि आप कितने अच्छे रिसर्चर्स हैं या आप कितना डाइवर्स जो है वो आपके पास टूल्स हैं कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है वो काम कर सकते हैं। थर्डली, मोस्ट सिग्निफिकेंट फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स। हम फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स या स्कॉलरशिप या अवार्ड्स मेंशन तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे जीटीवी के अंदर क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपने बताना है कि आपने कितना वर्थ ऑफ मनी जो है यहाँ पे या प्राइस जो है वो विन किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सेक्शन आपकी सीवी के अंदर लाजमी हाईलाइट हो। लास्टली, प्रोफेशनल मेंबरशिप। अगर तो आप अभी तक अपनी फील्ड से रिलेटेड किसी भी सोसाइटी के मेंबर नहीं हैं, तो सबसे पहले तो आप अपनी मेंबरशिप लें, नेशनल और इंटरनेशनल सोसाइटीज़ की। तो जैसे कि मैं माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में मैंने अप्लाई किया था, तो मेरे पास कुछ नेशनल तो थी ही मेंबरशिप्स, लेकिन फिर मैंने एट दैट टाइम यूके की एक माइक्रोबायोलॉजी सोसाइटी है जो कि फ्री में मेंबरशिप देती है, तो मैंने उसकी भी मेंबरशिप ली। तो आपने ये आइडेंटिफाई करनी है, बहुत ज़्यादा आपको फ्री मेंबरशिप्स की ऑप्शंस नज़र आ जाएगी, तो आपने उन मेंबरशिप्स को लेना और मेंबरशिप नंबर आपने लाजमी जो है वो अपनी सीवी के अंदर मेंशन करना है। यूके के अंदर ये बहुत काउंट करता है कि आप किस किस सोसाइटी के जो है वो मेंबर हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक टेम्पलेट बनाया है कि आप 3 पेजेस को किस तरह डिवाइड कर सकते हैं सेक्शंस में, और आप अपनी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो इन 3 पेजेस के ऊपर लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पेज ऑफ द सीवी। सबसे पहले तो ये आपने रखना है कि आपका फॉन्ट साइज जो है वो कंसिस्टेंट हो, बहुत ज़्यादा फॉन्ट साइज आपका बहुत बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो। आप इसको 12 पे रख सकते हैं और आप अपनी हेडिंग्स को जो है वो बोल्ड कर सकते हैं। आपने अपना नाम मेंशन कर दिया, उसके बाद आप अपना यहाँ पे ऑफिशियल ईमेल एड्रेस और ऑफिशियल एड्रेस जो है वो मेंशन कर दें। उसके बाद आप अपने नाम के बिल्कुल नीचे जो है अपनी वेबसाइट जो है वो उनको एम्बेड कर दें। फिर आप अपनी एजुकेशन को एज अ टेबुलेटेड फॉर्म में कर दें, डिग्री, ईयर, ग्रेड, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी हाई क्यूएस रैंकिंग में है, इवन 400 500 के अंदर भी आप उसको मेंशन कर दें। अगर आपके पास अच्छी क्यूएस रैंकिंग यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं है तो आप इस चीज़ को यहाँ पे इग्नोर कर दें, तो इससे कोई डिसएडवांटेज नहीं है। अच्छा, फिर क्या है, आप अपना एक्सपीरियंस लिखें, जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले ही कि आप एक्सपीरियंस में डिजिग्नेशन, टाइम ड्यूरेशन के अलावा सिग्निफिकेंट ड्यूटीज़ या इवेंट्स जो हैं वो भी लिखें। यहाँ पे आप 2 से 3 लाइन्स लिख सकते हैं और उसके अंदर से कीवर्ड्स जो है वो बोल्ड कर सकते हैं, या फिर आप बुलेट फॉर्म के अंदर अपनी तमाम ड्यूटीज़ जो है वो कर सकते हैं। आपने एकेडमिक, रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ सारी लिखनी है। लेट्स से आपके 3 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के इवेंट्स हैं, तो आप उनको यहाँ पे सबको मेंशन कर दें और मोस्ट रीसेंट से आपने स्टार्ट करना है। अच्छा, ये अब आपका सेकंड पेज ऑफ सीवी है। सेकंड पेज ऑफ सीवी में सबसे पहले आपने जो है अपने रिसर्च फंडेड प्रोजेक्ट्स लिखने हैं। फंडेड प्रोजेक्ट का सबसे पहले आप टाइटल लिखें, उसके बाद कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको ये फंड अवार्ड किया है और आपने कितना प्राइस जो है वो विन किया है, ये सब आपने लिखना है। आप यहाँ पे एडिशनली अपनी आउटकम भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर आउटकम्स जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन होती हैं, लेकिन अगर आपका कोई पेटेंट है या कोई इंडस्ट्रियल लेवल का आपका कोई वर्क है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगेन उस कैटेगरी के लिए, लीडर कैटेगरी के लिए, और प्रॉमिस कैटेगरी के लिए जो है ये आपकी चांसेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा कि आप बता रहे होंगे कि आप में वाकई पोटेंशियल है कि आप आगे यूके के अंदर आके जो है वो अपनी फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि रिसर्च पब्लिकेशंस है, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। लेट्स से कि आपके पास एक एवरेज नंबर ऑफ पब्लिकेशन है, 30 to 40 पब्लिकेशंस हैं, और आप वो 30 to 40 पब्लिकेशंस ऑलमोस्ट 1 पेज के ऊपर किस तरह करते हैं।
तो आप क्या करें, पब्लिकेशंस के साथ आप अपना टोटल नंबर ऑफ पब्लिकेशन, इम्पैक्ट फैक्टर और अपना एच इंडेक्स और साइटेशन स्कोर लिख दें। अब जब आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे तो एवेलुएटर को सिर्फ इस लाइन को देखने से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी रिसर्च प्रोफाइल कैसी है। आप उसको इंडिविजुअली आपकी सारी पब्लिकेशंस को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा, इसके बाद आपने अपनी तमाम पब्लिकेशंस जो हैं उनका स्टाइल सेम रखना है। उसके लिए आप अपनी एंड नोट से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं या मैनुअली उन सबको एक ही स्टाइल के ऊपर जो है वो यहाँ पे जो पब्लिकेशंस हैं उनको मेंशन करें। अच्छा, फिर ये है कि आपने मोस्ट रीसेंट पब्लिकेशन से स्टार्ट करना है और आपने अपनी पब्लिकेशंस के अंदर, क्योंकि हर पब्लिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ऑथर्स होंगे, तो आपने अपने नाम को जो है वो बोल्ड कर देना है और बाकी आफ्टर 6 ऑथर्स आप इसको एट ऑल पे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप सारे ऑथर्स के नाम लिखें। अच्छा, ये बात आप याद रखें कि आपने जीटीवी की एप्लीकेशन के अंदर अपनी फील्ड से रिलेटेड 10 पब्लिकेशंस जो हैं वो आपने मेंशन करनी है। तो वो 10 पब्लिकेशंस जो हैं वो आपकी सीवी के अंदर लाजमी होनी चाहिए। अब मेरी क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी की डोमेन थी तो मैंने अपनी पब्लिकेशंस के अंदर से मोस्ट रीसेंट 10 पब्लिकेशंस निकाली और कंसिस्टेंट निकाली। यानी कि जस्ट से कि मेरी पीएचडी जो है वो 2016 के अंदर हुई है और मैंने वीज़ा अप्लाई किया है 2022 में। तो मैंने 2016 से आफ्टर माय पीएचडी जो है कंसिस्टेंट जो है वो अपनी तमाम पब्लिकेशंस रखी 2022 तक, और जो कि मेरी माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड थी, एक अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में हुई थी और जिनका साइटेशंस भी अच्छी थी। तो वो 10 पब्लिकेशन जो है वो आपने अपनी जीटीवी एप्लीकेशन में भी देनी है और वो तो आपने लाजिम यहाँ पे देनी है। लेट्स से कि आपका नंबर ऑफ पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो सीवी के अंदर रिफ्लेक्ट हो, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी सीवी को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लें। एज अ फर्स्ट ऑथर आपकी कितनी नंबर ऑफ पब्लिकेशन है, एज अ कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर आपकी कितनी पब्लिकेशन है और एज अ ऑथर कितनी पब्लिकेशन है। अगर आपको लगता है कि ऑथर पब्लिकेशन जो है वो आपकी फील्ड से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है तो आप उनको यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी ऑथर पब्लिकेशन जो है उनमें से कुछ पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और वो आपकी सीवी को बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें वेटेज दे रही हैं, तो आप क्या करें कि कुछ अपनी फर्स्ट ऑथर लिखते हैं, कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर लिखते हैं और कुछ को ऑथर लिखते हैं, लेकिन टोटल नंबर जो है वो लाजिम आप जो है वो मेंशन करें। जी, अब आगे आपका थर्ड पेज ऑफ सीवी। अब थर्ड पेज ऑफ सीवी में से हाफ और मोर देन हाफ तो हम अपनी पब्लिकेशंस को दे चुके हुए हैं। तो अगर हम कहें कि हमारे पास सिर्फ लास्ट कुछ सेक्शन जो है इस पेज का बचा है तो वही है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपनी टेक्निक्स के बारे में बता सकते हैं कि कौन-कौन से टूल्स हैं जो कि आपने अपनी पीएचडी में या पोस्ट पीएचडी के अंदर सीखे हैं। अच्छा, ये टेक्निक्स आप अपने फर्स्ट पेज पे भी लेके जा सकते हैं और वहाँ पे एक साइड पे आप टेक्निक्स सीख लें और एक साइड पे आपकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस आ जाए। अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने किस डिज़ाइन के ऊपर अपनी सीवी को बनाना है। इसके बाद आप टेक्निक्स के बाद आप मेंशन करें कि आपके पास कौन-कौन सी प्रोफेशनल मेंबरशिप्स हैं। यहाँ पे आपने मेंबरशिप नंबर जो है वो लाजिम लिखना है, डेट ऑफ कि कौन सी डेट से आप उसके मेंबर बने हैं वो भी लिखने हैं और आपका मेंबरशिप स्टेटस क्या है वो भी आपने लाजिम यहाँ पे मेंशन करना है। और लास्टली, ये ज़रूरी नहीं है कि ग्लोबल टैलेंट वीज़ा कैटेगरी लीडर वाले इसको मेंशन करें, लेकिन प्रॉमिस कैटेगरी में क्योंकि आपके पास फंडेड प्रोजेक्ट्स का हो सकता है कि नंबर कुछ कम हो, तो आप उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपने ड्यूरिंग योर पीएचडी कोई भी अवार्ड विन किया है या स्कॉलरशिप विन किए हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये तो एक रफ सा मैंने आपको टेम्पलेट बताया कि आप इस तरह इन चीज़ों को आपने लाजिम एड्रेस करना है। टेम्पलेट आप अपनी मर्जी का कुछ भी रख सकते हैं। एक दफ़ा आप अपनी 3 पेजेस की सीवी बना लें, उसके बाद बहुत ज़्यादा फ्री सीवी डिज़ाइनर्स के टूल्स अवेलेबल हैं। आप उन टूल्स से जाके अपने सीवी का जो है वो डिज़ाइन बना सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी ग्लोबल टैलेंट वीज़ा की सीवी बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इंशाल्लाह ताला आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि बाकी के जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं कि आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट और रिकमेंडेशन लेटर किस तरह लिखना है और उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके जहन में कोई भी क्यूरी हो जीटीवी वीज़ा को लेके यूके के, आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो मेंशन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे उस क्यूरी को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।